आज हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बताएंगे। इसमें जरा फार्मूले को देखिएगा। ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए के सामने की साइड ए लेंथ है, एंगल बी के सामने की साइड बी, एंगल सी के सामने की साइड सी। देन साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। ये साइन फार्मूला कहलाता है, ये रेशियो हमारा। कोसाइन फार्मूलों में cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca। cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। साइड्स a given by the formula a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। साइक्लिक ऑर्डर एबीसी में इसको याद रखेंगे। a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, b इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, c इक्वल टू a कॉस बी प्लस b कॉस ए। नेक्स्ट tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b माइनस सी ओवर b प्लस सी कॉट a बाई टू। ये जो फार्मूले हैं इनको हम लोग नेपियर एनोलॉजी बोलते हैं। tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b माइनस सी ओवर b प्लस सी इंटू कॉट a बाई टू। सिमिलरली कॉट c माइनस a बाई टू इक्वल टू c माइनस a ओवर c प्लस a कॉट b बाई टू। tan a माइनस b बाई टू इक्वल टू a माइनस b ओवर a प्लस b कॉट c बाई टू। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में AD हमारा जो है m:n रेशियो में इसको डिवाइड करता है इंटरनली। अल्फा बीटा ये एंगल हो गए। देन m प्लस n कॉट थीटा, थीटा ये एंगल है, दिस विल इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ये m प्लस n कॉट थीटा इक्वल टू n कॉट b माइनस m कॉट c। ओके, नेक्स्ट फार्मूले देखिए। साइन a बाई टू इक्वल टू अंडर रूट s माइनस b s माइनस c ओवर बी सी। साइन b बाई टू इक्वल टू s माइनस सी s माइनस ए ओवर सी ए। साइन c बाई टू इक्वल टू s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ए बी अंडर रूट कॉस a बाई टू s माइनस ए अपॉन बी सी अंडर रूट कॉस b बाई टू s माइनस बी अपॉन ए सी अंडर रूट कॉस c बाई टू s अंडर रूट s माइनस सी अपॉन ए बी अंडर रूट में, where S is the semi perimeter of the triangle A plus B plus C by 2। अब अगर हमें tan A by 2 निकालना है तो tan A by 2 हो जाएगा sin A by 2 अपॉन cos A by 2। तो अगर हम ये sin A by 2 ये वाला फार्मूला और cos A by 2 दोनों डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा S माइनस बी S माइनस सी S माइनस ए अंडर रूट में। इस प्रकार से tan A by 2 tan B by 2 वगैरह हम निकाल सकते हैं। ओके, फॉर्मूले देखिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2 sin a बाई टू cos a बाई टू। अब अगर हम sin a बाई टू cos a बाई टू की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 बाई बी सी अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरो फार्मूला आप 10th में पढ़कर आए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 डेल्टा अपॉन बी सी। सिमिलरली साइन b इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन सी ए and sin c equal to 2 delta upon ab। ओके, नेक्स्ट देखिए रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल की रेडियस देखिए r इक्वल टू a बाई टू साइन a, b बाई टू साइन b, c बाई टू साइन c और a b c बाई 4 डेल्टा। डेल्टा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। रेडियस ऑफ इन सर्किल इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं डेल्टा बाई s, where s stand for semi perimeter। s minus a into tan a by 2 s minus b tan b by 2 s minus c tan c by 2। इन सर्किल और सर्कम सर्किल के बीच में ये रिलेशन होता है r इक्वल टू 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। इसके बाद देखिए x सर्किल जो हमारा इंस्क्राइब्ड सर्किल होता है ए बी सी। अगर हम लोग
ये वाला सर्किल, इसकी रेडियस हमारा R1 होगी, जो साइड ए को टच करता है। R1 इक्वल टू डेल्टा एस माइनस ए, इसी प्रकार से बी को टच करने वाला R2 इक्वल टू डेल्टा एस माइनस बी, ए बी साइड को टच करने वाला R3 इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन सी, एस माइनस सी, एंड दिस विल इक्वल टू एस टेन ए बाई टू, ये एस टेन बी बाई टू, एस टेन सी बाई टू। इनके बीच में R1 और सर्कम सर्किल के बीच में रिलेशन होता है R1 इक्वल टू 4R sin A बाई टू cos B बाई टू cos C बाई टू। सिमिलरली R2 इक्वल टू होता है 4R sin B बाई टू cos C बाई टू cos A बाई टू। R3 होता है 4R sin C बाई टू cos A बाई टू cos B बाई टू। ये फार्मूले हैं, जरा से नेक्स्ट फार्मूले और देखिएगा। ओके, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में मान लीजिए ए बी सी डी हमारा कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, एन साइड्स का एन गॉन है, सेंट्रल एंगल ओ है, बीओसी हमारा सेंट्रल एंगल है, ये हमारा हो जाएगा सर्कम सर्किल और ये हमारा इन सर्किल। बीओएन सीओएन जो है ये बीओसी के हाफ है, दैट इज पाई बाई एन, पूरा एंगल 2 पाई बाई एन का होता है, ये आपको मालूम होगा। आर इक्वल टू कैपिटल आर सर्कम सर्किल की रेडियस दी जाएगी a बाई टू कॉसेक पाई बाई एन, एंड इन सर्किल की रेडियस दी जाएगी a बाई टू कॉट पाई बाई एन से। नाउ द एरिया ऑफ एन गॉन इज गिवन बाय द फार्मूला 1/4 na स्क्वायर कॉट पाई बाई एन, वेयर a इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, 1/2 nr स्क्वायर sin 2 पाई बाई एन एंड nr स्क्वायर 10 पाई बाई एन। ओके, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो ट्रायंगल है ABC, एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द रेशियो बिटवीन साइड्स। अगर किसी ट्रायंगल के जो एंगल है इस रेशियो में है 1:2:3 में, तो हमें उनकी साइड्स का रेशियो निकालना है। तो ये जो हमको गिवन है इसका मतलब थीटा, 2 थीटा और 3 थीटा, अगर हम तीनों का सम कर लेंगे तो ये 180 के बराबर होगा। यहां से 6 थीटा इक्वल टू 180, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे एंगल निकल कर आ गए 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आप इसको एंगल ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको एंगल सी मान लीजिए। हमारे पास फार्मूला है साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी। क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है। Therefore this will equal to a is to b is to c, that will equal to sin a is to sin b is to sin c, that is sin 30 degree, sin 60 degree and sin 60 degree, that is 1/2 √3/2 and 1। यहां से साइड का रेशियो आ गया 1:3:2। तो ये हमारा साइड का रेशियो आ गया यूजिंग द साइन फार्मूला। इस प्रकार से हम लोग साइन फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हम लोगों को गिवन है 1/a प्लस सी, 1/b प्लस सी, दिस विल इक्वल टू 3/a प्लस b प्लस c। ये हमको गिवन है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो जैसा कंडीशन दे रखी उसी को लेकर चलिए। एलसीएम ले लीजिए b प्लस सी
ए प्लस सी over a plus c into b plus c, that will equal to 3 upon a plus b plus c. ये हो जाएगा a plus b plus 2c, और ये इसको इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a plus b plus c, this will equal to 3 times of a plus c into b plus c. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू ए बी प्लस सी स्क्वायर. यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, दिस विल इक्वल टू 1. यहां से क्या हम बोल सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो दैट इज 1/2. और आपको मालूम है ये फार्मूला cos c का होता है, तो cos c इक्वल टू 1/2, दैट एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री. तो जैसी कंडीशन दे रखी गई है उसी प्रकार से लेकर हम लोग चलेंगे. ओके, क्वेश्चन में बोला गया है इन ट्रायंगल ABC a square b square c square are in AB, then we have to show that cot A, cot B, cot C will also in AP. ये प्रूफ करना है. गिवन है इन ट्रायंगल ABC a square b square c square are in AP, then we have to show that cot A, cot B, cot C are also in AP. अब देखिए कंडीशन में गिवन है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड AP की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, दैट इज c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब हमने साइन फार्मूले अगर यूज करते हैं हम लोग, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन a हो जाएगा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन b हो जाएगा. तो इसलिए हम यहां पर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b. अब हम यहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे, साइन b प्लस a इंटू साइन b माइनस a, दिस विल इक्वल टू साइन c प्लस a, c प्लस b इंटू साइन c माइनस b. अब देखिए a प्लस b प्लस c ये हमारा 180 डिग्री होता है, यहां से b प्लस c बराबर हो जाएगा 180 माइनस a, तो साइन b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस a, दैट इज साइन a. तो हम साइन b प्लस c की जगह पर हम साइन a लिख सकते हैं. इसी प्रकार से a प्लस b की जगह पर हम साइन c लिख सकते हैं, साइन c इंटू साइन b माइनस a. सिमिलरली साइन a इंटू साइन c माइनस b. इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, साइन b माइनस a का फार्मूला ओपन करिए, साइन b कॉस a माइनस कॉस b साइन a. इसी प्रकार से इसमें ओपन करिए, साइन a ये साइन c कॉस b माइनस कॉस c साइन b. यहां पर c माइनस b का फार्मूला ओपन कर दीजिए. अब हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे. ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें हम डिवाइड करेंगे साइन ए, साइन बी और साइन सी से. जब डिवाइड करेंगे तो हमारा यहां पर आंसर आएगा कॉट ए माइनस कॉट बी
दिस विल इक्वल टू cot b माइनस cot c। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cot b माइनस cot a, दैट इज cot c माइनस cot b। तो यहां से ये निकल कर आ गया cot a cot b cot c, ये हमारा हो गया एपीबी, क्योंकि b माइनस ए cot b माइनस cot a दैट विल इक्वल टू cot c माइनस cot b। ओके, क्वेश्चन में गिवन है इन ए ट्रायंगल एबीसी साइड ए इक्वल टू 8, b इक्वल टू 15 एंड c इक्वल टू 17, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन a बाई 2। तो हमारे पास साइन a बाई 2 का फार्मूला है s माइनस b s माइनस c अपॉन बी सी, और s क्या होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, दैट इज पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। 8 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 20। अब हम इसको यहां पर लिखेंगे 20 माइनस b दैट इज 15, 20 माइनस c दैट इज 17 अपॉन 15 इंटू 17। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, ये वैल्यू आ जाएगी 1/70। तो इस फार्मूले से हम लोग ये वैल्यू को साइन a बाई 2 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको जो है कल या परसों में हम इसको डालेंगे, आप देखिएगा, और क्वेश्चंस के कराएंगे। ओके।